अस्सलामुअलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। संग्रामा बारामूला में सिक्योरिटी चेक पोस्ट को मुबैना तौर पर नजरअंदाज करने के बाद फौज की फायरिंग, मुकामी ट्रक ड्राइवर जांबाक। वाक़े की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी, अवाम अमन बरकरार रखे। पुलिस बारामूला और कठवा हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों वाक़ात को मरकज के साथ उठाया, दोनों वाक़ात की शिफाफ तहकीकात का किया मुतालबा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। बिलावर जम्मू में मुश्तबा OGW की हिरासती हलाकत नहीं हुई, अपनी रिहाइशगाह पर खुद सोजी करके जिंदगी का खात्मा किया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई, खुसूसी टीम भी तश्कील। क्रैकडाउन और इंटरनेट सर्विस की मअतली की खबरें बेबुनियाद। क्या कश्मीरियों की जिंदगियां इतनी सस्ती हैं? बारामूला में ड्राइवर की हलाकत के बाद इल्तिजा मुफ्ती का सवाल। कहा, कब तक शक के हरबे को जवाज बनाकर पेश किया जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी क्यों है? सोपोर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर तिब्बी गफलत के बाद सील, तहकीकात जारी। कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ADC सोपोर। और टंगमर्ग में जहनी तौर पर मरीज शहरी की जानिब से खाने काबा के मुशाबा ढांचे की तामीर के बाद अवामी रद्द अमल। हुक्काम ने ढांचे को मुनद्दिम करके शहरी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। अफवाहें फैलाने वालों के नाम सख्त वार्निंग जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। बारामूला के संग्रामा इलाके में बुध की शाम देर गई सिक्योरिटी फोर्सेज के एक चेक पॉइंट को नजरअंदाज करने के बाद फायरिंग वाक़े में मुकामी ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। इस ज़िम्न में पुलिस की जानिब से जारी करदा एक बयान में पुलिस तर्जुमान ने कहा कि उन्हें इत्तला मिली है कि एक फौजी पार्टी ने मुमकिना खतरात को रोकने के लिए एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम की है। बयान में कहा गया है कि एक मशकूक सिविल ट्रक तेज रफ्तारी से चलते हुए देखा गया। बार बार वार्निंग के बावजूद गाड़ी नहीं रुकी और चेक पोस्ट से आगे बढ़ी। फौजियों ने ट्रक का 23 किलोमीटर से ज्यादा ताकुब किया और प्रोटोकॉल के मुताबिक टायरों पर फायरिंग की, जिससे गाड़ी को संग्रामा चौक पर रुकना पड़ा। इसमें मजीद कहा गया कि तफसीली तलाशी की गई और जख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर की शनाख्त वसीम अहमद मीर वल्दी अब्दुल मजीद मीर साकिना दारपुर अबू मैसूपुर की बतौर हुई है। बयान में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन बारामूला में FIR दर्ज की गई है। ट्रक को मुकम्मल तलाशी के बाद करीबी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। मौत की वजह मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बयान में आवाम से अमन बरकरार रखने और इस वाक़े से मुतल्लिक अफवाहों या गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करने की भी अपील की। वसीम अहमद मीर दारपुरा गुरीपुरा बुमे सोपुर यह बिचार पान ट्रक ड्राइवर तो यह डेली वेज हिसाबन तो अमिस तह बिल्कुल मासूम मतलब बायोडेटा सह हेकू मतलब कंसर्न पुलिस स्टेशन नश या मतलब महलस अपर यपर तह वन बिल्कुल यह शफाफ नफर अस गाँव मज मिसाल दिन अमिस युथ नफर इस ऑनेस्टी गई यह बिल्कुल नाइंसाफी अस और बिल्कुल नाइंसाफी वन इंसाफ बिल्कुल CCTV फुटेज सह गस नेरन ताकि अस लग पता यह इंसिडेंट कित क्या गो और यम कोर्मुत तमिस मिल सही सजा CCTV फुटेज अस तमाम इन्वेस्टिगेशन ताकि अस गो पता लगन यह कोर मदर तो यह बिचोर बिल्कुल हिसाबन क्या मतलब बीमार तो तम वाय बनियार यह गया यम वक्त गया कलकत्ता तम वाय बयान वापस बन डॉक्टरस नश नम ख्वाब हमें इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए हमें इंसाफ चाहिए और अस वन तो यह इंसाफ CCTV फुटेज और तम पे यसान कोर्ट करो पाने
वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिलावर और बारामूला के वाक़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दोनों वाक़ात को मरकज के साथ उठाया है। एक्स पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा, बिलावर में पुलिस की हिरासत में मखनदीन के जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल और हरासा किए जाने की रिपोर्टें देखी हैं, जिसकी वजह से उसकी खुदकुशी हुई और वसीम अहमद मल्ला की मौत ऐसे हालात में फौज की तरफ से गोली मार दी गई जो पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वाक़ात इंतहाई अफसोसनाक हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुकामी आबादी के ताउन और शराकत के बगैर कभी भी मुकम्मल तौर पर हालात मामूल पर नहीं आ सकते और दहशतगर्दी से पाक नहीं हो सकता। इस तरह के वाक़ात उन लोगों को अलग कर देते हैं जिन्हें मुकम्मल मामूल पर लाने के लिए हमें अपने साथ ले जाने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने इन वाक़ात को मरकजी हुकूमत के साथ उठाया है और इस बात पर इसरार किया है कि दोनों वाक़ात की इंक्वायरी मुकर्ररा वक्त में शफाफ तरीके से की जाए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी अपनी इंक्वायरी का हुक्म देगी। ये वाज़ेह करते हुए कि कठुआ जिले के बिलावर कस्बे में कोई क्रैकडाउन नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि पूछगछ के लिए बुलाए गए मुश्तबा ओवरग्राउंड वर्कर की हिरासती तशद्दुद की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी रिहाइशगाह पर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि बिलावर के पेरोडी से ताल्लुक रखने वाले 25 साला मखनदीन को ओवरग्राउंड वर्कर होने के झूठे इल्जाम में बिलावर के एसएचओ ने हिरासत में लिया था। महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया कि मुबैना तौर से वहशियाना मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसे एतराफ जुर्म पर मजबूर किया गया और आज यानी जुमेरात को अफसोसनाक तौर पर उसे मुर्दा पाया गया। जम्मू कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शिव कुमार शर्मा ने एक बयान में इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि बिलावर टाउन में कोई क्रैकडाउन नहीं है, ट्रैफिक की रवानी ठीक है, बिलावर में मामूल की जिंदगी चल रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बारामूला में ड्राइवर और बिलावर जम्मू में शहरी की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हैरान कुन है कि कठुआ में एक शहरी के कत्ल के बाद उसे OGW कहा जाता है, जबकि सोपोर के एक और शहरी को फौज ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कितनी अजीब बात है कि 23 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा करने के बाद वो दावा करते हैं कि उन्होंने टायरों पर फायर किया, लेकिन इसके बजाय किसी न किसी तरह इस पर गलत गोली चलाई। क्या कश्मीरियों की जिंदगियां इतनी सस्ती हैं? आप कब तक इस बेलगाम इस्तिस्ना का जवाब पेश करते रहेंगे? सबको शक की सुई देकर उन्होंने कहा कि बारामूला में मारे गए ट्रक ड्राइवर से क्या बरामद हुआ? अगर फौज ने टायरों पर गोलियां चलाई तो उन्हें कैसे मारा? जम्मू कश्मीर के लोगों में तहफ्फुज का कोई एहसास नहीं है, असेंबली के कायदीन खामोश क्यों हैं? अगर एनसी की जेर क़यादत हुकूमत ये दो बुनियादी जरूरियात फराहम नहीं कर सकती तो अब भी इक़्तिदार में क्यों है? धक्कड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मखनदीन है, उनको पहले जो एसएचओ हैं कठुआ के उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मखनदीन है जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामूला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गांव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई? एंड हाउ वाज ही किल्ड? हाउ वाज ही फेटली किल्ड? एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला? और जो कठुआ में भी किलिंग हुई है, आप कह रहे हैं उनने सुसाइड कमिट किया है, बट ये हम सब जानते हैं कि जो
विक्टिम भी थे, उनने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो रोते रोते कहते हैं कि मुझे कैसे इनने डिह्यूमनाइज किया, मेरा कैसे टॉर्चर किया। और मैं एक सवाल जो यहाँ की सरकार है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा जब 2024 में अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, कैसे भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर पूरे रीजन में आपको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी भारी अक्सरियत से आपको लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाई दी। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने आपको इसलिए दी क्योंकि उनको लगा पिछले 5-6 साल में, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं, या जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना लोगों की सेंस ऑफ सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है। मैं आज एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है? सोपोर के एक निजी अस्पताल में एक खातून जिसे कान की सर्जरी के लिए दाखिल किया गया था में मुबैना तौर पर उसकी बच्चादानी निकाल दी गई थी, जिसके बाद हुक्काम ने मुबैना तौर पर तिब्बी लापरवाही के मामले के बाद अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया है। ज़राए ने बताया कि खातून हकीम सनाउल्लाह अस्पताल में एक डॉक्टर के जरिए इलाज करवा रही थी और अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन होना था। बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक सर्जरी करनी थी ईयर को एंड हो गई, इसका यूट्रस रिमूव किया गया है एज़ पर द रिपोर्ट। इसमें हम जो हमारे मुख्तलिफ कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जैसे हेल्थ के लिहाज से और हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसमें सारी तहकीकात किया जा रहा है एंड हमने इनको ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है, चाहे मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे डॉक्टर्स जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, चाहे यहाँ पे जो बाकी जो RMO यहाँ पे होते हैं, इनके सबों को हमने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है एंड हम वी आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड वी सी कि आने वाले टाइम पे क्या हम एक्शन क्या ले सकते हैं, बिकॉज अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, अभी पूरा पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या है। बट हमें लगा कि जो जहाँ से हमें एविडेंस आ रही है कि इस थिएटर को मुझे नहीं लगता चलना चाहिए, तो हमने इसको बंद कर दिया, सील कर दिया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एंड मेरे साथ DHO साहिबा भी है, इन्होंने भी इसको सील लगा दी हेल्थ के लिहाज से भी। एंड हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस हमें देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सर्विस जहाँ लोगों को किसी एक पर्पज़ के लिए ऑपरेशन के लिए बुलाया गया एंड किसी और पर्पज़ के लिए किया जाएगा, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे नहीं लग रहा कि इट इज़ मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने क्या ऐसे डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में हैं। तो ये चीज़ें हमने देखना है एंड हाँ आपको एश्योर करना चाहेंगे, आपके बहुत सारे लोगों को भी हम एश्योर करना चाहेंगे कि इसको जिसको भी हम इसमें आफ्टर कंडक्टिंग द कंप्रेहेंसिव इंक्वायरी जो हमें लगेगा। संगमरग के वारीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक ज़हनी तौर पर मरीज शहरी ने इलाके में खाना काबा से मुशाबा एक ढांचा खड़ा किया था और शख्स मुबैना तौर पर सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरह सूफी बुजुर्ग होने का दावा कर रहा था और लोगों से कह रहा था कि अगर वो उम्रा या हज के लिए सफर करने से कासिर हैं तो यहाँ खाने काबा से मुशाबा ढांचा के पास आ सकते हैं। इसको देखते हुए अवाम में काफी गम व गुस्सा पाया जा रहा था और इंतजामिया ने हरकत में आकर ढांचा मुनहदम कर दिया, जबकि इस शहरी की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल होने के बाद मुश्ताक अहमद वीरी, आलिम दीन गुलाम रसूल हामी और मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम समेत दीगर मजहबी स्कॉलर्स और उलमा ने इस मामले में अपने खदशात का इजहार किया था। उन्होंने इस शख्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को हिरासत में लिया है। हुक्काम का कहना है कि इसे मजीद कानूनी कार्रवाई से कबल तशखीस के लिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर इस गैर मजहबी सरगर्मी और दावे की हर सतह पर मजम्मत की जा रही है। वही मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि ऐसी गैर कानूनी और गैर मजहबी सरगर्मियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि शरीयत में ऐसी बातों और अफाल की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इस जहनी मरीज का इलाज होना चाहिए और इसकी ऐसी गैर कानूनी हरकतें और दावे न सिर्फ फितना बल्कि मुआशरे में अफरा तफरी फैलाते हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।